कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां होने पर राधिका और रोहन अपने दोस्त मनोज और शिल्पा के साथ परिवार के पुराने फार्म हाउस पर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। गाइस, तुम दोनों को वो फार्म हाउस बहुत पसंद आएगा। बचपन से ही वो मेरी और रोहन की सबसे पसंदीदा जगह रही है। पर मैंने तो इतने सालों में तुम्हारे मुंह से कभी फार्म हाउस का नाम तक नहीं सुना। बचपन में फार्म हाउस जाते थे, लेकिन फिर अचानक सबने वहां जाना बंद कर दिया और वजह कभी किसी ने बताई नहीं। पर अब हम चारों मिलकर वहां धमाल करेंगे। इसी तरह बातें करते कुछ घंटों का सफर तय कर चारों शहर से दूर ऊंची पहाड़ी पर बने राधिका और रोहन के फैमिली फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। वाह यार, ये तो बड़ा ही सुंदर है। पूरा घूमोगे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन उससे पहले सब फ्रेशन अप हो जाओ, फिर साइट सीइंग के लिए जाएंगे। राधिका और रोहन अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन मनोज और शिल्पा घर में घूमने लगते हैं, जहां शिल्पा की टक्कर हॉल के बीचों बीच रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी से होती है। तेरे माता, इस कुर्सी को बीच में किसने रखा हुआ है? अरे तेरे स्वागत के लिए भूत ने रखा होगा। तुझे बात हंसी आ रही है? जब खुद टकराएगा तो पता चलेगा। हाँ ठीक है, पर अभी तो तू इसे साइड में रख दे। शिल्पा कुर्सी को एक कोने में रख देती है और वो दोनों भी अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसकी थोड़ी देर बाद चारों बाहर घूमने निकल जाते हैं। इसी तरह रात हो जाती है। फार्म हाउस में वापस आकर वे लोग सीधा सोने चले जाते हैं। आधी रात को मनोज की नींद खुलती है। बड़ी तेज प्यास लगी है, पानी साथ लेकर सोना चाहिए था। अब रसोई तक जाना पड़ेगा। मनोज आंखें मलते हुए कमरे से हॉल में आता है और अचानक रास्ते में रखी कुर्सी से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। अरे मर गया रे दादा। शिल्पा सही बोल रही थी, बड़ी तेज लगती है ये कुर्सी तो, पर इसे दोबारा बीच में किसने रखा? मनोज एक बार फिर उस लकड़ी की कुर्सी को कोने में रख पानी पीकर कमरे में चला जाता है। अगली सुबह जैसे ही चारों की नींद खुलती है तो उन्हें अपने बेड के पास साइड टेबल पर चाय का कप रखा मिलता है, जिसे देख वो खुशी खुशी चाय पीकर तैयार होकर कुछ देर बाद हॉल में मिलते हैं। थैंक यू यार राधिका, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी अच्छी चाय बनाती है। वैसे मुझे उस बेड की बहुत जरूरत थी। ये और चाय, अरे इसे तो पानी तक उबालना नहीं आता। मतलब तूने हमारे लिए चाय बनाई क्या दोस्त? अरे चल पागल है क्या, इतना भी प्यार नहीं है मुझे कि तुम्हारे लिए बेड टी बनाऊं। चाय पर यह चर्चा करते हुए मनोज जैसे ही पीछे मुड़ता है तो एक बार फिर लकड़ी की पुरानी कुर्सी से टकराकर उस पर गिर जाता है। हाय रब्बा, अरे चाय छोड़ो, पहले ये बताओ कि इसे बार बार बीच में कौन रखता है? कल रात ही मैंने इसे साइड किया था। तुम पहले ये बताओ कि चाय किसने बनाई थी? सबकी बातों को कुछ देर ध्यान से सुनने के बाद राधिका हैरानी से कुर्सी की तरफ देखने लगती है। भूत दीदी। राधिका की बात सुन आपस में झगड़ रहे सारे दोस्त शांत हो जाते हैं। क्या बोला अभी तूने? अरे पर अब वो यहाँ कैसे हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? हमने यहाँ आना छोड़ा था, पर उन्होंने तो घर नहीं छोड़ा ना। और याद करो, ऐसे बेड के पास कप रखना और कुर्सी को कमरे के बीच में रखना, ये सब वही तो करती थी। ये तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो? अरे जो भी हो, कुछ अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता। अब देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो सालों से इस घर में रहने वाली भूत दीदी है। वो बचपन से ही हमारे यहाँ आने पर एक बड़ी बहन की तरह हम दोनों का ख्याल रखती हैं। ओए, पगला गया है क्या? शिल्पा, मुझे यहाँ नहीं रहना, तू भी मेरे साथ ही चल। ये दोनों तो पागल हो गए हैं। जहां मनोज डर से वापस जाने की बात कर रहा होता है, वहीं शिल्पा अपने फोन में बिजी होती है। क्या तुम्हें यहाँ की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही जो फोन में लगी हो? जिसे जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। मनोज हड़बड़ाहट में अपने कमरे की तरफ जाता है, जिसके साथ राधिका और मोहन भी उसे रोकने के लिए पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन शिल्पा वो तो अभी भी फोन में लगी रहती है। कुछ देर बाद जब वो तीनों दोबारा हॉल में वापस आते हैं तो शिल्पा को सबके पैक्ड बैग्स के साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है शिल्पा? यहाँ हम इसे समझा रहे हैं और तुम हमारे बैग्स भी पैक कर कर लेकर आई। अरे आखिर में फोन से बाहर निकलकर कुछ किया तो सही इसने। दोस्तों देखो, कल से हम यहाँ हैं। भूत दीदी ने कुछ किया नहीं ना? फिर डर क्यों रहे हो?
4 दिन और रुकोगे तो पता चलेगा कि क्या होगा। मतलब? इस पर शिल्पा उन तीनों को फार्म हाउस से बाहर लाकर फोन में पुरानी न्यूज का आर्टिकल दिखाती है। सालों पहले यहां रह रही औरत ने अपने दोनों बच्चों को सुबह सुबह दूध में जहर पिलाकर मार दिया और फिर हॉल में उस कुर्सी पर खड़े होकर खुद भी फांसी लगा ली थी। तुम्हारी बातों से मुझे इस केस की याद आ गई। गूगल किया तो पता चला कि ये वही फार्म हाउस है। अभी भी यहां रहना चाहते हो, जिससे कुछ दिनों में वो सबको थोड़ा थोड़ा जहर देकर मार दे? अरे पर ये दोनों तो बचपन से यहाँ आ रहे हैं, फिर इन्हें अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? वो तो पापा बताते हैं कि हम आते थे। हाँ, और मुझे भी एक बार का ही याद है। वाह, और कहानियां तो ऐसे सुना रहे थे जैसे सदियों से यहीं रहते हो। तीनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक फार्म हाउस में से एक आवाज सुनाई देती है। मैं यहाँ किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगी, किसी को नहीं। बस ये सुनने की देर ही होती है कि चारों डर से कांपते हुए तुरंत कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। राजू बहुत ही खुश था। वो अपनी मम्मी के साथ पापा के पास शिमला जा रहा था, जिनका ट्रांसफर कुछ ही महीने पहले हुआ था। राजू खिड़की के बाहर का नजारा देखकर बहुत खुश था, इतना खुश कि पूछो मत। मम्मी, पापा हमें अचानक से देखकर कितने खुश होंगे ना? हाँ बेटा, बहुत खुश होंगे। लेकिन तुम कब से खिड़की के बाहर देख रहे हो? चलो जल्दी से ये नाश्ता कर लो, ताकि खाली पैकेट और ये कचरा मैं डस्टबिन में फेंक कर आऊं। हाँ माँ, अभी खा लेता हूँ। ये लीजिए। माँ, क्या ये ट्रेन हमेशा ऐसे खाली रहती है? वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में तो कोई भी नहीं है। नहीं बेटा, ट्रेन ऐसी खाली नहीं रहती। बरसात की वजह से ट्रेन खाली है। अच्छा, तुम यहाँ पर बैठना, मैं अभी आती हूँ। कहीं मत जाना, ठीक है? नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यहाँ बस खिड़की के बाहर देखता रहूँगा। उफ, एक तो इतनी बरसात और यहाँ कितना अंधेरा भी है। फर्स्ट कंपार्टमेंट में तो कोई भी नहीं है। बहुत डरावना लग रहा है यहाँ पर। हाँ, कुछ तो आवाज सुनी मैंने, घुंघरू जैसी आवाज थी। हाँ, ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये घूम रहा है। भूत! क्या हुआ बहन जी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? भूत! वहाँ देखिए, वो क्या है? हाय राम, आज तो अमावस की रात है और जोरों की बारिश भी हो रही है। कहते हैं ऐसे में भूत बाहर निकलते हैं। हाय, अब क्या करें? बहन जी, आप अपनी जगह पर चली जाइए। अरे ये देखो, वो भूत फिर से बाहर निकला। अरे भागो, सब यहाँ से भाग जाओ, सब यहाँ से भाग लो। वो देखो, नीचे नीचे घूम रहा है और घुंघरू की आवाज भी आ रही है। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? मम्मी, सब यहाँ क्यों आ गए? बेटा, वो जो फर्स्ट कंपार्टमेंट खाली है ना, वहाँ पर मुझे अभी भूत दिखाई दिया है और इन सबको भी दिखाई दिया है। एक बड़ा सा भूत है और घुंघरू की आवाज भी आ रही है और इसीलिए सब यहाँ आ गए। माँ, सच में भूत है यहाँ पर? हाँ, पर बेटा तुम डरना नहीं। हाँ, अगला स्टेशन आएगा तो हम उतर जाएंगे और पापा को वहीं से फोन करके बुला लेंगे, ठीक है? आओ मेरे बच्चे, आ जाओ। अगले स्टेशन तक जिंदा बचेंगे तब ना। हाय, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मम्मी, पर क्या सच में भूत होते हैं? हाँ हाँ बेटा, होते हैं। घुंघरू वाले, लंबे लंबे बाल वाले, लाल लाल आंखों वाले, और अगर उनके बारे में बात भी करो ना तो उन्हें पता चल जाता है। बहन जी, आप इतने छोटे बच्चे के साथ अकेली हैं? क्या करूं, मेरे पति की शिमला में अभी अभी ट्रांसफर हुई है, इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर वहीं जा रही हूँ। मास्टर जी ने तो कहा था भूत भूत कुछ नहीं होता, वो हमारी कल्पना या फिर डर होता है, और तब हमें डरना नहीं चाहिए,
पर हिम्मत से उसमें से बाहर निकलकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। मम्मी का ध्यान भी नहीं है। मैं जाकर देखता हूँ कि सच में भूत है क्या। ये घुंघरू की आवाज तो आ रही है, बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, मैं डरूंगा नहीं। मास्टर जी ने कहा था डरना नहीं है। ये क्या है? मम्मी जल्दी आओ। क्या हुआ बच्चे? मेरे लाडले, तुम यहाँ क्यों आ गए राजू? मेरी कोई बात सुनते नहीं हो तुम। एक मिनट मम्मी, अंकल जरा नीचे देखिए ना। अरे नहीं नहीं, मरवाओगे क्या मुझे? अंकल देखिए तो। ये नीचे तो चूहा बैठा है। वही तो अंकल, ये एक चूहा था। किसी ने फूड पैकेट खाकर फेंक दिया था और उसकी बॉर्डर पर शायद ये घुंघरू भी लगे थे और वही सचिन रिबिन ये चूहे की पूंछ में अटक गई थी। तो चूहा उस बॉक्स के साथ घूम रहा था और अंधेरे में उसे ही आपने भूत समझ लिया। मम्मा वो भूत नहीं है, डरिए मत। क्या हिम्मत वाला बच्चा है बहन जी। आपको फक्र होना चाहिए कि आप ऐसे बहादुर लड़के की माँ हैं। सच में। हाय राम। बेटा इधर आ मेरे लाडले। राजू फिर से कभी ऐसे अकेले मत जाना, ठीक है? आ जाओ यहाँ पर।